नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एम स्टार क्लासेस में। आज आपको क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन का क्लास होगा। बहुत आसान क्वेश्चन ये रहेगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, किसका? मानव श्वसन तंत्र का। ये बहुत भी क्वेश्चन आता है, ये फिगर आता है। इस बार 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें सचित्र सहित। तो आपको फिगर बना करके नाम दर्शा देना है, उसके बाद में इसका वर्णन करना है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। या फिर क्वेश्चन आएगा कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसको सिंपल कहेगा फेफड़ा का। ये किसका फिगर है? फेफड़ा का। कहेगा फेफड़ा का यानी लंग्स का वर्णन करें, यह चित्र सहित समझाइए। तो आपको यही फिगर बनाना है और इसके बारे में आपको समझाना है। तो चलिए आज जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। एकदम आसान से, आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले ये जो है फिगर है, आपको यहाँ शुरू होता है कहाँ से? नासिका से। कहाँ से शुरू होता है? नासिका से। ये नासिका है, उसके बाद ये गला है, गला के बाद लैरिंग्स लिखा हुआ है, ये ट्रैकिया होता है, एक जोड़ा फेफड़ा होता है। उसके बाद में ये एक शाखा में निकला तो इसको ब्रोंकाई कहेंगे, और इसके अंदर में अनेक शाखाओं में निकलता है, उसको ब्रोंकियोलस कहते हैं। इसके ऊपर में कुपिका होता है, ये गोलाकार जो होता है ये वायु कोष्ठक, या इसको कुपिका कहते हैं, और नीचे वाले भाग को डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये इसका नाम था। और ये हृदय का स्थान होता है, यहाँ पे हृदय रहता है। लेकिन इसका काम क्या होता है देखिएगा, 5 मिनट के वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका काम क्या होता है। देखिए, जैसे सबसे पहले क्या होता है ना कि ये नासिका से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? नासिका से। ये नासिका से नाक में 2 छिद्र होते हैं, है ना। नासिका में 2 छिद्र होता है, इससे शुरू होता है। उसके बाद यहाँ नासिका होता है, जैसे ये नासिका से शुरू हुआ, किससे हुआ? नासिका से। नासिका से शुरू हुआ। उसके बाद ये ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है? ये नासा कपाट होता है। क्या होता है? नासा कपाट। क्या होता है? नासा कपाट। ये नासा कपाट होता है, जो हड्डी का होता है अंदर में। ऊपर में ये त्वचा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ से यहाँ से मारकर से भी मार देंगे तो ये जोर से, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है नासा कपाट होता है। उसके बाद में अंदर जो होता है फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। अंदर में फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स। ठीक है, इसके अंदर में लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। इसके अंदर में लैरिंग्स होता है, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं। फेरिंग्स को जैसे ट्रैकिया कहते हैं, आपको हिंदी में ही बताते हैं, इसको ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया के नीचे में क्या होता है? ये ट्रैकिया के ऊपर में ही होता है लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को कहते हैं स्वर तंत्र। क्या कहते हैं? स्वर तंत्र। लैरिंग्स को कहते हैं स्वर तंत्र, ट्रैकिया को कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है ना। उसके बाद में फिर देखिए ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई फिर होता है। क्या होता है? ब्रोंकाई होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है? ब्रोंकियोलस होता है। क्या होता है? ब्रोंकियोलस होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है? उसके बाद में फिर कुपिका होता है। क्या होता है? कुपिका या वायु कोष्ठक। तो इतना अंग होता है। सबसे पहले देखिए काम इसका मुख्य रूप से क्या होता है। हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे हम लोग का श्वसन क्या है? फेफड़ा ही है। हम लोग का श्वसन क्या है? फेफड़ा है। तो हम लोग क्या होते हैं ना कि सबसे पहले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? नासिका के द्वारा, है ना। नासिका के द्वारा। कहाँ से करते हैं? बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण से, है ना। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। तो आपको एक देखिएगा, एक ट्रिक से आपको हम बताते हैं, आप उसको याद कीजिएगा एकदम बढ़िया से। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं ये कि जैसे देखिए एक ऑक्सीजन लेते हैं। क्या? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको पता है ना। तो इसमें देखिएगा कि ऑक्सीजन का हम बताते हैं कि ऑक्सीजन का जो पत्ती है, एक ट्रिक से समझिएगा, एकदम ट्रिक। देखिएगा ऑक्सीजन का पति जो है हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का पति कौन? हीमोग्लोबिन, जिसको Hb से डिनोट करते हैं। क्या? Hb से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का पति कौन है? हीमोग्लोबिन। समझ रहा ना। तो देखिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? फेफड़ा में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? फेफड़ा में। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन का घर कहाँ होता है? ये बाहरी वातावरण समझिए। ऑक्सीजन का घर कहाँ है?
ऑक्सीजन का घर जो होता है बाहरी वातावरण में होता है, हीमोग्लोबिन का घर कहाँ है? फेफड़ा में। तब बताइए ऑक्सीजन का ससुराल कहाँ हो गया? फेफड़ा में हुआ ना, और हीमोग्लोबिन का बाहरी वातावरण में। तो यहाँ देखिएगा एकदम आसान भाषा में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले देखिए, अगर किसी कारणवश मान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में दोनों में क्या हो गया? झगड़ा, है ना, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये अपना ससुराल को छोड़कर कहाँ चला गया? मायके यहाँ। समझ रहे हैं? तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये सबसे पहले ऊपर से ये आना चाहता है नीचे, तो हीमोग्लोबिन कहता है कि तुम अपने मन से आओ, हम तुमको लाने नहीं जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि बाहरी वातावरण से, कहाँ से? बाहरी वातावरण से नासिका के द्वारा कहाँ आता है? नासिका के द्वारा फेफड़ा में। ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से नासिका के द्वारा कहाँ आया? फेफड़ा में। फेफड़ा में उपस्थित कौन था पहले से? हीमोग्लोबिन। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को नया नया शादी ब्याह होता था, थोड़ा सा उसको घुमाने के लिए लेके जाते हैं नहीं, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को यहाँ से उठा करके ऑक्सीजन को कहता है, फेफड़ा में जब आया तो कहता है कि चलो तुमको ज़रा घुमाते हैं, है ना, तुमको ज़रा भ्रमण करवाते हैं। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ करके और ले करके जाता है घुमाने के लिए। कहाँ? ऑक्सीजन को पकड़ा और ले करके इसको जाता है कहाँ? कोशिकाओं में। कहाँ लेकर जा रहा है? कोशिकाओं में। किसके लिए लेके जा रहा है? घुमाने के लिए। कौन लेकर जा रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पत्नी कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पति कौन है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो क्या बताएं कि सबसे पहले बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन आता है फेफड़ा में, तो फेफड़ा में उपस्थित कौन था? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ के और पूरी कोशिकाओं में कहाँ ले गया? घुमाने के लिए, है ना। लेकिन आजकल ये ज़माना बहुत ख़राब है। आपको से क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बेहतर जो अगर मिलेगा तो क्या होता है कि इधर से हट के उधर कनेक्ट हो जाता है कोई भी। सही बात है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहले था किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। घुमाने के लिए कौन ले गया? हीमोग्लोबिन। कहाँ ले गया? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में पहले से मौजूद था, पता है कौन? कोशिकाओं में पहले से मौजूद था क्या मौजूद था? पहले से मौजूद था C6H12O6। कौन मौजूद था? C6H12O6। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है ग्लूकोज। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब गया कोशिकाओं में तो हीमोग्लोबिन को छोड़ ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ जो होता है कनेक्ट हो गया। उसको से ज़्यादा स्मार्ट होगा, हीमोग्लोबिन से ज़्यादा तेज होगा कौन? ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन का किया ये चक्कर में इसको जो होता है हीमोग्लोबिन को छोड़ करके और ग्लूकोज के साथ क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक? जब इसके साथ कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे आया पंडित जी, जो एंजाइम है, जिसको नाम क्या है? एंजाइम। अब कहता है ये दोनों का शादी करवा दो, तो शादी करवा दिया। तो निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का। किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया एंजाइम की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है, देखिए हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेता है। तब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया, अब इसका किसका बाल बच्चा है? समझिए कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। देख लेगा कौन? हीमोग्लोबिन। तो इसको तलवा का लहर कपारे पर न चढ़ जाएगा, है ना। अब क्या करता है कि ऑक्सीजन ये मानव के लिए हानिकारक होता है। अब इसको क्या करता है? हीमोग्लोबिन पकड़ता है और लेके चलाता है कहाँ? फेफड़ा में। कहाँ लेके चलाया? फेफड़ा में। कोशिकाओं से कहाँ लेके चलाया? फेफड़ा में। और फेफड़ा में कुछ हवा बचा हुआ रहता है। क्या बचा हुआ रहता है? हवा। और इसी हवा को फिर क्या करता है? हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में छोड़ देता है। ठीक है। इसी तरह मनुष्य में क्या होता है? श्वसन होता है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होगा, तो आपको सेम टू सेम यही चीज़ बोलना है। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले हम बताएं कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन आता है फेफड़ा में। फेफड़ा में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरी कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है एंजाइम की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव के लिए हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन पकड़कर पुनः फेफड़ा में लाता है और फेफड़ा में बची हवा के साथ बाहरी वातावरण में छोड़ देता है। अतः इसी तरह से मनुष्य में कौन क्रिया? श्वसन क्रिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आगे देखिए, इसके बाद इसको आप
फिगर बनाने के लिए बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। उसके बाद देखिए आपको हम बताते हैं कि मानव का श्वसन अंग क्या होता है। देखिए ये फेफड़ा है, फेफड़ा से दो चीज़ और याद रखिएगा, फेफड़ा से संबंधित कुछ रोग पूछेगा, ठीक है, फेफड़ा से संबंधित रोग ये पूछेगा या फिर श्वसन से संबंधित, तो श्वसन से संबंधित दो रोग होता है बाबू। क्या होता है? दो रोग। जैसे देखिए एक होता है टीबी, टीबी के बारे में आप जानते होंगे है ना, टीबी का एक दूसरा नाम है क्षय रोग। क्या? क्षय रोग है ना, या इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। एक और रोग होता है जिसको कहते हैं न्यूमोनिया। क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी जो होता है ये फेफड़ा से संबंधित है। ये इसको एकदम नोट्स में आप याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि श्वसन से संबंधित कौन सा रोग होता है या फेफड़ा से संबंधित कौन सा रोग है निम्न में, तो टीबी भी होता है और निमोनिया भी होता है। निमोनिया ज़्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम लोग का श्वसन अंग क्या होता है। जैसे देखिए कुछ श्वसन अंग आपको बताते हैं, जीव का नाम और इधर बताते हैं श्वसन अंग, जीव का नाम और श्वसन। पहला देखिए मानव, मानव का श्वसन अंग क्या होता है? मानव का श्वसन अंग होता है क्या? फेफड़ा। मानव का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। मछली का देखिएगा, मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली का श्वसन अंग, मछली का गलफारा। क्या होता है? गलफारा या गिल्स कहते हैं, है ना, गिल्स। टेडपोल जानते हैं? टेडपोल, मेढक के बच्चा को टेडपोल कहा जाता है, जिसको बेंग मछली के नाम से जानते होंगे, है ना। तो टेडपोल का भी श्वसन अंग क्या होता है? गलफारा ही होता है ना, इसको बेंग मछली भी कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा मेढक, मेढक का श्वसन अंग क्या होता है? मेढक का श्वसन अंग होता है त्वचा। आगे देखिए केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? केंचुआ का श्वसन अंग होता है त्वचा ही, है ना। आगे देखिए मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है? मच्छर का होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली, श्वास नली। टिड्डा का श्वसन अंग क्या होता है? टिड्डा जानते हैं? टिड्डा नहीं जानते हैं? भगवान जी का घोड़ा जिसको कहा जाता है ना, टिड्डा का श्वसन होता है, इसका भी श्वास नली होता है, श्वास नली। आगे देखिए तिलचट्टा जानते होंगे? तिलचट्टा का श्वसन क्या होता है? तिलचट्टा का, इसका ट्रैकिया होता है, तिलचट्टा का ट्रैकिया होता है। और बता दें बिच्छू का जानते हैं? बिच्छू का श्वसन क्या होता है? बिच्छू का होता है बुकलंग। क्या होता है? बुकलंग। सांप का भी बताते हैं, है ना। सर्प का श्वसन क्या होता है? क्लोम। क्या होता है? क्लोम। इतना आपको हम श्वसन अंग बता दिए, ठीक है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप आराम से, ठीक है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष एक न एक ऑब्जेक्टिव से आता है। श्वसन अंग मानव का पूछेगा फेफड़ा, मछली का गलफारा, टेडपोल का गलफारा, मेढक का त्वचा, केंचुआ का त्वचा, मच्छर का श्वास नली, टिड्डा का श्वास नली, तिलचट्टा का ट्रैकिया, बिच्छू को बुकलंग, सर्प को क्लोम, ठीक है। तो इससे आप संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आपको से एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा आपको। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें वायु भरा होता है, किसमें क्वेश्चन आ सकता है? तो वायु कोष्ठक में, या इसको क्या है? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका, ठीक है। क्या कहते हैं? कूपिका। यहाँ पे देखिएगा फिर डायफ्राम का क्या काम होता है? डायफ्राम का काम क्या होता है? तो डायफ्राम का काम जो होता है देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। 1 मिनट में कितने बार? 1 मिनट में कितने बार? 1 मिनट में कितने बार ये सांस लेने का ऊपर ऐसे तो मुख्य रूप से 16 बार होता है, कम से कम 16 बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। लेकिन ये डायफ्राम का अगर काम पूछे कि डायफ्राम का काम क्या होता है, देखिए डायफ्राम काम क्या होता है। जैसे देखें हो कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, अगर कोई पेड़ पर से गिर जाए या कोई छत्ता पर से गिर जाता है या कोई का एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिएगा कि ऊपर से उसको कुछ नहीं हो रहेगा, नहीं माथा फटेगा, नहीं हाथ टूटेगा, नहीं पैर टूटेगा, और वो फिर भी व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। तो लोग क्या कह सकते हैं ना कि लोग ऐसे महिलाओं ज़्यादातर कहते हैं कि उसको कोई कर दिया है, भूत प्रेत वगैरह वगैरह, इसलिए वो मर गया, ऊपर से कुछ नहीं हो रहा है, वो मर गया। फिर भी पता उस समय क्या होता है? देखिए आप पढ़ लीजिएगा तो फिर नहीं बोलिएगा फिर आप दोबारा। अब देखिए ये डायफ्राम जो होता है ना, ये डायफ्राम जो होता है मांस का बना होता है, ये फेफड़ा के नीचे होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा के नीचे। और ये मांस का बना होता है। जब अगर कहीं से गिर जाते हैं, ठीक है ना, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये किसी कारण से क्या होता है ना कि अंदर जो मांस का बना होता है यही टूट जाता है। तो क्या होता है ना कि अंदर के हवा अंदर ही और बाहर के बाहर ही,
वो व्यक्ति का सांसें रुक जाता है, वो मर जाता है। क्योंकि इसी का काम होता है, डायफ्राम ऊपर ढक लेगा तो सांस छोड़ेंगे, वो ये नीचे होगा तो सांस लेंगे, ऊपर ढक लेगा सांस छोड़ेंगे, नीचे करेगा सांस लेंगे। और कहीं आ करके नीचे रुस गया तो भगवान के प्यारे, इसलिए डायफ्राम जो होता है सांस लेने और सांस छोड़ने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहेगा। आपको अगला वीडियो फिर देखिएगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।